बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपका आपके भाई का सलाम पहुँचे। अजीज़ान मन, अगर आपने कल रात एक स्पेस में ये चीज़ नहीं सुना कि किस तरह इमरान रियाज़ खान की मौजूदा तौर के ऊपर कहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, तो इसलिए मैं एक मुख्तसर से आपको जो है वीडियो में ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। इमरान रियाज़ खान का जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, वो बिल्कुल वही स्क्रिप्ट उसी ज़हन के साथ लिखा गया है जो स्क्रिप्ट 2016 में लिखा गया था, जब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के साहिबजादे अवैस अली शाह साहब को अगवा किया गया था आईएसआई की जानिब से। ये आईएसआई में मौजूद अफसरान का दावा है और मेरे जो ज़राए हैं वो उसके अलावा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए भी इस तमाम खबर जो मैं आपको दे रहा हूँ इसकी जो है वो वेरिफिकेशन करते हैं। ये जो सब कुछ हुआ था 2016 में, ये उस वक़्त मेजर जनरल अज़हर नवीद हयात के अहकामात के ऊपर हुआ था, जो उस वक़्त सेक्टर कमांडर थे कराची के। ये वही मेजर जनरल अज़हर नवीद हयात हैं जिन्होंने हामिद मीर के ऊपर गोलियाँ भी चलवाई थीं और उनको भी ज़ख्मी करवाया था। ये जो कहानी है हामिद मीर साहब की, ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं और हामिद मीर साहब को बराह रास्त भी हम बता चुके हैं ट्विटर के ऊपर, इसलिए हम इसके ऊपर नहीं जाएँगे। सवाल ये उठता है कि आईएसआई ने क्यों अगवा किया था, किडनैप कहते हैं अगवा किया था सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सज्जाद अली शाह साहब के साहिबजादे अवैस अली शाह को 2016 में। इमरान रियाज खान की मौजूदा सूरत हाल समझने के लिए ये बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। ये दरअसल 2016 में जो वाकया हुआ था, ये कवर स्टोरी थी। कवर स्टोरी किस चीज की थी? ताकि बैनुल अक़वामी मीडिया को यह बताया जाए कि अवैस अली शाह को अगवा किया है दहशतगर्दों ने, क्योंकि वो अपने लिए रियायत चाहते हैं अदलिया से, इसलिए अगवा कर लिया गया है। और 1 महीने ही बाद जून 2016 में उनका जो है अगवा किया गया था और जुलाई 16 ये 2 जून 2016 में उनका अगवा किया गया था और जुलाई 16 2016 में अवैध शाह साहब जो है उनको रिकवर कर लिया गया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन एक कह के खैबर पख्तूनख्वा में टांक के मुकाम से। उसके अंदर फ्रंटियर कोर जो है उसको इन्वॉल्व किया गया, एक फेक ऑपरेशन किया गया और उस फेक ऑपरेशन में पुलिस को बिल्कुल मुकम्मल तौर के ऊपर दूर रखा गया। आईएसआई ने ऑपरेशन लीड किया और आईएसआई ऐसे तमाम ऑपरेशन लीड करती है और करती चली आई है जिसमें एफसी का इस्तेमाल किया जाता है, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। दिलचस्पी की बात यह है कि अवैस अली शाह को अगवा कराची के एक पॉश एरिया से किया गया और उनको टांक ले जाया गया और जब वो टांक पहुंचे हैं तो वहां पे जो है वो पहुंचने तक दरमियान में किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं हुआ। हालांकि पूरे मुल्क के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी था, वॉर लड़ी जा रही थी, वॉर विदन लड़ी जा रही थी। अब ये पूरे का पूरा मसला इसलिए नहीं हुआ कि एक स्टेज मैनेज्ड ये ऑपरेशन था। 3 दहशतगर्दों को आईएसआई की हिरासत से निकाल के मार दिया गया और फेक एनकाउंटर जो है वो दिखाया जाता है और एक ब्लैक कलर का डबल केबन डाला जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है गंडापुर चौक पे टांक जिले के खैबर पख्तूनख्वा में, जबकि अवैस शाह जो है उनको टांक से रिकवर करके नामालूम मुकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाता है। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा डीजीआईएसपीआर थे और लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर डीजीआईएसआई थे। ये पूरा ड्रामा जो है ये जनरल राहील शरीफ की मर्जी से रचाया गया था और जनरल राहील शरीफ इस ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए मुसलसल चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को जो है वो फोन करते रहे। अवैस शाह जो है वो टांग से वापस कराची डीजीआईएसआई के खसूसी तैयारे में उसको लाया गया और उसके बाद वहां से कराची रेंजर की उनको कस्टडी में दे दिया गया और कराची रेंजर ने उनकी बाजियाबी की इतला के लिए 25 लाख की जो है वो इनाम का ऐलान किया हुआ था। लेकिन सवाल ये उठता है कि रेंजर ने ही ये ऐलान क्यों किया था, पुलिस और सिंध गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया था? ये दरअसल पूरे स्क्रिप्ट का हिस्सा है, इस तरह कहना है हम खामोश मुजाहिदों का। टोयोटा एक्सियो गाड़ियां इस्तेमाल की गई थी। इस तमाम के तमाम जो है दहशतगर्दी का जो ये ड्रामा था या जो किडनैपिंग का जो ड्रामा था उसके अंदर जो है ये टोयोटा एक्सियो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी, जो आज दिन तक आईएसआई की पूरे तमाम पाकिस्तान में जिधर भी आप जाएं वहां पे आईएसआई ये टोयोटा एक्सियो गाड़ियां जो है ये इस्तेमाल करती है। पुलिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस जो है उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता इस तरह के ऑपरेशंस के अंदर, लेकिन उनके अफसरों का इस्तेमाल होता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अब आईजी पंजाब का इस्तेमाल कर रही है आईएसआई इमरान रियाज खान केस में और आईजी इस्लामाबाद का भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान रियाज खान केस के अंदर। दिलचस्पी की बात यह है कि जो गाड़ी अगवा करने के लिए अवैस अली शाह को इस्तेमाल की गई उसके ऊपर पुलिस की नंबर प्लेट लगी हुई थी और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो पुलिस की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां आईएसआई वाले इस्तेमाल करते हैं ताकि ये अपनी आइडेंटिटी जो है वो छुपा सकें। लेकिन ये सारा ड्रामा रचाने की जरूरत क्यों पेश आई? अब इसके बारे में जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि ज़रब ऑपरेशन जो 2014 में एपीएस हमले के बाद शुरू हुआ था, उसके बाद जनरल राहील शरीफ उस ऑपरेशन की भी चाहते थे कि कंटिन्यूटी हो और एक्सटेंशन लेना चाहते थे जनरल राहील शरीफ। अब जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन से फायदा किसको था? वो फायदा बिल्कुल लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर को था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का फायदा जनरल फैज हमीद को था और अब आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन का फायदा जो है वो मेजर जनरल फैसल नसीर को है, जो डीजीआईएसआई बनना चाहता है, कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस का पहला और प्रमोट होना चाहता है आगे। तो ये सारा मफादात की जो है ये जंग है।
अब इस बैकग्राउंड के अंदर आपको जो बताया है, इसमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान ने अपनी पूरी मुकम्मल कोशिश की कि वो नवाज शरीफ साहब को राजी करें कि वो राहील शरीफ को एक्सटेंशन दें मौजूदा मुल्क के हालात की वजह से। इस सिलसिले के अंदर DGISI उस वक्त के जनरल रिजवान अख्तर ने विजिट प्लान किया नवाज शरीफ साहब का हेडक्वार्टर ISI में। अगस्त 2021 में विजिट प्लान किया गया। राहील शरीफ और बाकी जो जनरल्स हैं वो ISI हेडक्वार्टर पहुंचे। मैं माजरत चाहता हूं, 21 अगस्त को यह प्लान किया गया। अगस्त 21 अगस्त को यह प्लान किया गया। 21 अगस्त को जो ये प्लान किया गया, वो राहील शरीफ साहब और जो जनरल्स हैं वो पहुंचे हेडक्वार्टर ISI, जहां पे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको ब्रीफिंग दी जानी थी सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर, और आगे उनको चलने का रास्ता बताया जाना था। और ये तमाम की तमाम चीज जो है वो जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन से जुड़ी हुई थी कि उनको एक्सटेंशन दी जाए, ये बहुत इंतहाई जरूरी है। हुआ क्या उस मीटिंग में जो अगस्त 21 को होनी थी? नवाज शरीफ साहब पहुंचे ही नहीं मीटिंग के ऊपर, वो गए ही नहीं। और राहील शरीफ साहब 2 घंटे इंतजार करने के बाद DGISI जनरल रिजवान अख्तर को गालियां निकालते हुए डीपली फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो है वो वहां से चले गए, और नवाज शरीफ वहां पे आए नहीं, और डीप स्टेट जो है राहील शरीफ साहब को एक्सटेंशन दिलाने में नाकाम हो गई उस दिन। और उसी दिन अगस्त 21 अगस्त को ही जो रूट जाता है वजीर आजम हाउस का, PM हाउस से लेके हेडक्वार्टर ISI का, उस तमाम रूट के ऊपर पोस्टर्स लगाए गए थे जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन की हिमायत में। जाने की बातें अब जाने दो टाइप पोस्टर्स जो लगे हुए थे वो उस रूट के ऊपर लगे हुए थे। एक्सटेंशन की रीजन जो बताई जानी थी वो ये थी कि जनाब ज़रब अज़ब ऑपरेशन चलता रहेगा, कराची ऑपरेशन जो हुआ है वो हमने करना है, वैस अली शाह का अगवा जिसके अंदर शामिल है, बलूचिस्तान में जो है वो रिकंसिलिएशन की एफर्ट्स बताई जानी थी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बताया जाना था कि उसकी सिक्योरिटी जनरल राहील शरीफ का ब्रेन चाइल्ड है, मेड इन पाकिस्तान इंडस्ट्री जो सेक्टर है, डिफेंस इंडस्ट्री सेक्टर है, वो जनरल राहील शरीफ उसको स्पेयरहेड कर रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। नई फॉरेन पॉलिसी और रशिया से तल्लुकात जो है वो बहाल करना, उसके अंदर राहील शरीफ साहब बहुत जरूरी है। और आखिरी बताना था प्लान के जो बहुत जरूरी है समझना कि जनाब हम करप्शन खत्म कर देंगे, सारी की सारी करप्शन जो खत्म करने की बात की जा रही थी वो दरअसल धमकी थी नवाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ के करप्शन के किस्से पानामा पेपर से लेके आगे पीछे हर जगह आपको अच्छे तरीके से पता है। तो नवाज शरीफ को कहा गया कि आपकी जो मेगा करप्शन के केसेस हैं उनको हम एक्सपोज कर देंगे अगर ये एक्सटेंशन ना मिली तो। लेकिन नवाज शरीफ साहब वहां पे गए ही नहीं। वो अगर गए नहीं तो फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ डॉन लीक। डॉन लीक जो हुआ वो अक्टूबर 2016 के अंदर जो डॉन लीक किया गया वो बिल्कुल उसका वाकया बराह रास्त उसका जो है उसी स्क्रिप्ट के ऊपर, ये 9 मई के अंदर जो वाकया हुआ है आपका, ये इस महीने 9 मई को जो वाकया हुआ है लाहौर के अंदर और पेशावर में जो हुआ है, ये वही स्क्रिप्ट है जिसके तहत राहील शरीफ साहब ने डॉन लीक करवाया था। और डॉन लीक के सारा किस्सा डाल के जो है ये सारे का सारा शोरगुल मचाया गया था। हालांकि 9 मई जराए ये दावा करते हैं, इंटेलिजेंस जराए और फौजी जराए ये दावा करते हैं कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के सर्वे सेक्शंस ने ये काम करवाया था, और ये इमरान खान साहब को और PTI को खत्म करने के लिए काम किया गया था। और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है 9 मई के बाद, वो आप कोई अंधा भी सुन सकता है, वो भी अपनी दिल की आंख से देख सकता है। अगर कोई नहीं देख रहा तो उसकी दिल की आंखों के ऊपर या दिल के ऊपर मोहर लग चुकी है। अब सारे के सारे ये फॉल्स फ्लैग की जो हिस्ट्री आपको बताई है, इस हिस्ट्री के बाद ये आपको समझना आसान हो जाएगा कि इमरान रियाज खान के मुतालिक जो मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं वो आपको समझनी बहुत आसान हो जाती है। इमरान रियाज खान को जनाब मेजर मुदस्सिर ने अगवा किया, जरा ये दावा करते हैं, जो कि ऑफिसर कमांडिंग है फील्ड ऑफिस ISI के सियालकोट के, और वहां से अगवा करके इमरान रियाज खान को गाजी हाउस ISI ऑफिस जो है उसमें रखा गया तारिक रोड सियालकोट के ऊपर। बाद में उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया लाहौर में जो तारिक रोड के ऊपर सेफ हाउस है वहां पे शिफ्ट कर दिया गया, और मौजूदा तौर के ऊपर जो है वो उनको कल शाम तक, कल रात तक जो है इमरान रियाज खान सेक्टर हेडक्वार्टर ISI इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे। ISI हेडक्वार्टर नहीं, सेक्टर हेडक्वार्टर सेंट्रल ISI इस्लामाबाद के अंदर इमरान रियाज खान मौजूद थे, जो ब्रिगेडियर फहीम रजा जिसका सेक्टर कमांडर है। और अब उनको कल रात ये प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी थी कि उनको पेशावर जो है वो मूव किया जाना है। ISI जो है वो नहीं चाहती कि कोई भी पाकिस्तान में आवाज़ हक बुलंद करे, क्योंकि ISI को अहकामात जो है वो जनरल आसिम मुनीर के हैं, और जनरल आसिम मुनीर ISI के जराए का ये दावा है कि रोज बरोज अपनी ग्रिप जो है वो लूज करते जा रहे हैं पावर के ऊपर। ये इमरान रियाज खान की मौजूदा प्लाइट है, ये इमरान रियाज खान का जो वेयर अबाउट्स हैं, जिस दिन से वो अगवा हुए थे हमने उनको उनके चाहने वालों को पहुंचा दिए थे, उनके जरिए उनके वकला को पहुंचा दिए थे। और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि जस्टिस अमीर भट्टी साहब को ये ना पता हो कि वो कहाँ पे हैं, और पुलिस भी सारे ड्रामे में उनका साथ दे रही है। और अब ये जो नई कहानियां अफगानिस्तान वाली की जा रही हैं, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी लगती है कि बाद में जो रिलीज किया जाना है इंशाल्लाह, तो उसमें क्या कवरिंग स्टोरी डाली जाएगी। ये आपको जो मुसद्दिका जराए की ISI की खबर है मैंने आप तक पहुंचानी थी। और इस जंग में हमारी आवाज
आवाज़ हक बुलंद करने के लिए जो है वो मेन स्ट्रीम प्लेटफ़ॉर्म पे मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल करने के बाद सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर ट्विटर को छोड़ के ट्विटर पे भी मुसलसल मेरे आप ट्विटर प्रोफ़ाइल के ऊपर देख सकते हैं कि मुसलसल जो है वो कंप्लेंट्स की जा रही हैं। लेकिन एक जो हमारा जो है प्लेटफ़ॉर्म छोड़ के बाकी अभी हम जो है वो ट्विच के ऊपर हैं, तो बाकायदा तौर के ऊपर कोशिश की जा रही है कि हमें जो है किसी तौर के ऊपर भी खामोश कराया जा सके या आवाज़ हक जो है दबाई जा सके। इस सिलसिले के अंदर हम मल्टीपल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं और वो प्रोसेस हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। और अगर इस मल्टीपल डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आपको स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहा है patreon.com का जो एड्रेस, इसके ऊपर जाके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ आपको प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी नजर आ रहे होंगे, लेकिन मल्टीपल मेगा प्लेटफॉर्म्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे और इस सफर में हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। और नीचे जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है एड्रेस, इसके ऊपर आप जाएं और आप सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप लीजिए, इस सफर में हमारा साथ दीजिए। बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।